can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है एंड मतलब आई थिंक ये शो के नाम का तो मीनिंग हम लोग यूज ज्यादा करते नहीं है बट पकाने के बारे में आलोक फ्रॉम ऑब्वियसली इंडिया स्पर्स एंड करंटली नाउ साउथ स्टैंड व्यू सुनील इज हियर विद मी आर्सेनल तो बहुत पका रहा है यार फैंस को लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट सम कॉमनैलिटी राइट थोड़ा स्टार्ट ऑफ द वीडियो विद हाँ मैं स्टार्ट करने के पहले एक मोमेंट लेना चाहता था आर्सेनल पे हंसने के लिए निर्वाण इज नॉट हियर नहीं मेरे को सिर्फ एएफटीवी देख के जो सुकून मिलता है ना वो और कोई चीज में नहीं मिलता मतलब I think I miss that older. डेटा को निकालो I miss that older AFTV though, जब actually उसके धुरंधर हुआ हाँ। करते थे वो AFTV में वो ट्रूप्स और डीटी के अब अलग से जाके वीडियोस देखने पड़ते हैं वो लोग अपने चैनल पे निकालते हैं बट उनका वो चालू हो गया है कि आर्टेटा हमको इससे आगे नहीं लेके जा सकता इनफ हो गया है लाइक दिस इज द लिमिट बट अ टाइटल मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि आई थिंक टॉटनहम का कुछ तो जो वो बैड फेस शुरू था तब ओजिल ने ट्वीट किया था कि बॉटलर्स आर बैक, बॉटलर्स एफसी आर बैक और ऐसे कुछ तो वो ट्वीट के बाद से आर्सेनल आई थिंक सिर्फ एक मैच जीता है और 7 मैच में 5 बार हारा है, दो कुछ तो ड्रॉज है। वो मीम्स आ रहे थे कि उसका जो करंट फॉर्मेट लुक्स लाइक वेल्स का सम टाउन लवडे ऐसे कुछ तो जो टाउन है वेल्स में it looks like that. उसका जो बॉटलिंग है थोड़ा जल्दी आ गया ये साल आर्सेनल का। बट तुझे क्या लग रहा है बट व्हाट डू यू थिंक कि ये सीजन एक्चुअली स्पर्स भी पिछले 1-2 महीने में काफी पॉइंट्स ड्रॉप किया है एंड सिटी ने भी किया था लिवरपूल एक ही है जो मेरे को लग रहा है थोड़ा कंसिस्टेंट खेल रहा है तो व्हाट डू यू थिंक लाइक ये क्लोज होने इनफैक्ट एस्टन विला आल्सो हम लोग एस्टन विला को बार-बार भूल जाते हैं if I'm not wrong they are second I mean ठीक है look sorry आलोक उसके पहले आप जैसे एस्टन विला सेकंड है सुनील बट लाइक रियलिस्टिकली गाइस कि यार आई थिंक स्पर्स हैव अ बेटर नहीं यार मुझे वो सीजन याद है जब ऐसे डिनाई करते करते लेस्टर जीत गया था तो डिनाई की बात नहीं है मुझे लगता नहीं था लिवरपूल आलोक आई विल एग्री विद दिस कि लिवरपूल ने एक्चुअली सबसे फुद्दू फुटबॉल खेला है वर्सेस आर्सेनल स्पर्स आल्सो लेकिन व्हाई लिवरपूल वन इन दोस गेम्स वाज बिकॉज़ ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो फुलहम गेम था where they were getting those goals I feel Liverpool I feel has carried on from their bad phase to now to finish top अभी देखो विदाउट साला विदाउट अ फ्यू प्लेयर्स विदाउट ट्रेंट अगर जो दे मीट दोस नेक्स्ट 2 गेम्स लिवरपूल विल कंटेंट अदरवाइज मेरे लिए अभी वही है कि इतना टाइम था सिटी जब भी नहीं खेल रहा था बराबर से ड्रॉपिंग पॉइंट चल के आ गए स्पर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ टॉप 4 आर्सेनल हगा लिवरपूल 1-2 गेम हगा फिर दे चलो दे कैपिटलाइज फेयर इनफ दे नाउ बेटर ऑफ लाइक सुनील ने बोला कि कंसिस्टेंट विला नहीं खेलेगा इतना व्हाट डू यू थिंक आलोक या आई एग्री I don't think Villa will win it, but they will like they can be kingmakers. जो अगर विला आर्सेनल के साथ जीतता है आर्सेनल के पॉइंट्स ड्रॉप करा के निकाल लेगा तो वो लिवरपूल और सिटी को चांस मिल सकता है मेरे ख्याल से वो किंग मेकर की तरह अगर इफ दे कैन मेक द अदर कंटेंडर्स ड्रॉप पॉइंट्स दैट विल हेल्प द अदर टीम आई थिंक बट विला टॉप 4 आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है डेफिनेटली it's going to be between Villa and Spurs for the top 4 position. Talking about Liverpool, they have played some good football on some days, but we know कि some days जब वो अच्छा नहीं भी खेल रहे थे तब साला जैसे प्लेयर्स ने उनको इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बाहर निकाला है अभी जब ट्रेंड नहीं है साला नहीं है almost for a month luckily for them the winter break has come also तो थोड़ा वो जो डैमेज है वो थोड़ा सा कुछ संभाल सकते हैं इंसुलेट कर सकते हैं बट आई थिंक अब देखना ये इंपॉर्टेंट है जब केडीबी वापस आ गया है तब सिटी जो है वो हमेशा की तरह क्रेजी फॉर्म में चले जाएगा तब लिवरपूल कैसे उसको मैनेज करती है आर्सेनल आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा लगा था एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि इट्स गोइंग टू बी बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी एंड आई वाज रेडी टू पुट सम मोर मनी ऑन आर्सेनल क्योंकि वो एक ट्रेबल का हैंगओवर होता है प्लेयर्स को टीम को और वो बोलेंगे क्या ठीक है अभी ये साल नहीं खेला इतना ज्यादा अच्छे से तो भी चलेगा तो मुझे लग रहा था आर्सेनल डेफिनेटली विल विन दिस सीजन बट इट डजंट लुक लाइक नाउ नहीं मुझे अभी भी दे आर नॉट आउट ऑफ इट बट दे नीड टू साइन अ स्ट्राइकर मुझे लगता है भले किसी को भी लोन पे आई नो अभी आइवन टोनी ने बोल दिया है कि वो नहीं निकलने वाला है ब्रेंटफोर्ड से तो वो नहीं आएगा बट किसी को भी लोन पे लाना मेरे को लगता है they need to try at least किसी को भी लेके आओ अब जैसे यूनाइटेड ने यार वेगोस टेगोस को ट्राई कर लिया तो आर्सेनल कैन ट्राई समवन
But वो लोग ने Definitely. 220 230 million like they spent, right? Timber we forgot exists in the squad. बेचारे को बहुत ही बुरा इंजरी हो गया, very unlucky. What a good player he was, ठीक है? Yeah. Havertz, Rice combined करके 180 ऊपर, and what about Timber पे spend किया? अभी Yeah, do they have the money? I don't think नहीं so. है FFP के आजकल हिसाब से they cannot sign someone, but लोन पे तो I think किसी को ला लोगों को सकते किसी को हटाना पड़ेगा, एक स्क्वाड प्लेयर में से किसी को, लाइक जो टियरनी को निकाल दिया समर में, उसको लोन पे भेज दिया, ऐसे और कोई जो बाकी है जो नहीं खेल रहा उसको निकालना पड़ेगा, वरना तो वो लोग मर जाएंगे। बिकॉज हेजूस एनकेटिया बिल्कुल फॉक ऑल फॉर्म में है, साका मार्टिनेली शॉकिंग, एक्चुअली सबसे बड़ा साका ने Turning एक गोल point, मारा है 10 गेम साका में। और मार्टिनेली जो गोल्स और असिस्ट नहीं कर रहे, वही सबसे बड़ा ये है। आई थिंक ये फंडामेंटल इशू है, लाइक हम सिर्फ स्ट्राइकर पे देख रहे हैं क्योंकि वो लिवरपूल वाले गेम में हमको दिखाई दिया कि वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे लेकिन कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो एक गेम आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है कि उनको स्ट्राइकर की जरूरत है। बट आई वाज सीइंग सम स्टैट्स द अदर डे जहां पे ओपन प्ले से गोल्स कितने कितने स्कोर हुए हैं। टॉटनहम इज ऑन द टॉप विद लाइक 33 और 34 गोल्स, और आर्सेनल विद 20 गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले आर लाइक 15th और 16th इन द टेबल। तो ये ना कुछ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल इशू है। जो लास्ट ईयर की एक फ्री फ्लोइंग आर्सेनल हमें दिखाई दे रही थी, जो फॉर फन गोल स्कोर कर रही थी, इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू गेट टू द फाइनल थर्ड। दिस ईयर दे लुक लाइक दे आर मोर प्रैग्मेटिक। उनका आइडिया ये हो गया कि हमें कंसीड नहीं करना है, हम लाइक विल बिल्ड अपॉन दैट। वो आर्सेनल सिटी का जो गेम था वो प्राइम एग्जाम्पल है कि दोनों बस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर रहे थे, गोल मारने की कोशिश कर नहीं रहे थे। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आर्सेनल को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट हो सकता है, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन वर्क लाइक सिटी। सिटी ऐसा खेलता है अभी पिछले 2 साल से कि वो न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा सिर्फ सामने वाले को, एंड फ्री फ्लोइंग सिर्फ वो बॉटम प्लेस टीम्स के साथ ही खेलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम विद आर्सेनल। आई थिंक दैट्स डाउन टू आर्टेटा एंड द सिस्टम। मुझे और एक ये लगता है कि आर्सेनल का एक ये भी है कि दे डोंट चेंज फॉर्मेशन। उनका टीम मतलब वो मार्टिनेली लेफ्ट, साका राइट, वो कभी चेंज ही नहीं होता। लाइक लिवरपूल का मेरे को लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज है तो वो इंटरचेंजेबल है। उन लोग वो कभी कोई अगर गैप्को नहीं चल रहा है तो किसी और को लेके आ जाते हैं, ये डियाज नहीं चल रहा है तो गैप्को को लेके आ जाते हैं, और एक ही पोजीशन पे अलग अलग लोग खेलते हैं, कभी कभी चेंज भी करते हैं। जोटा कैन प्ले एनीवेयर, साला कैन प्ले एनीवेयर। फर्स्ट हाफ में जो वर्क नहीं होता है वो लोग सेकंड हाफ में कुछ अलग ट्राई करते हैं। वो वर्सेटिलिटी है लिवरपूल के प्लेयर्स में, जो क्रेडिट जाता है जो लिवरपूल के लिए कोई लेके आता है, स्काउट या जो क्लॉप, राइट? सो आर्सेनल का एक्चुअली मैं बोलूंगा व्हाट बोथ ऑफ यू सेड इज वेरी डिफरेंट दिस ईयर। वो लास्ट ईयर इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था ना आर्टेटा की, उन लोगों ने कैसे टाइटल हक दिया, कंसीडिंग शिटी गोल्स, फ्री फ्लो अटैकिंग उसने बंद कर दिया। लेकिन आयरोनिकली ही बिकेम सो पेप गार्डियोला लाइक। जो पेप गार्डियोला चैंपियंस लीग में हमको मालूम है क्या करता था बिफोर ही वन द लास्ट ईयर, ओवरथिंकिंग, स्टर्लिंग को स्ट्राइकर को ड्रॉप करो। I think Arteta started off this problem वही था। He started benching Migueles in the start of the season, Declan Rice को पीछे खिलाता था। I think वो ओवरथिंकिंग इतना कर रहा है ये साल कि अभी वो स्क्वाड थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। And I think प्रॉब्लम क्या है कि जोटा, Diaz not so much, Diaz is better on the left, थोड़ा up top. Jota, Nunes पूरे all versatile है। Saka, okay, he started playing as a full back, but I cannot see Saka constantly switching on the left one day and doing very well in a game. Martinelli on the right doing well in one game. वो सिस्टम में ना वो हो ही नहीं सकता। I'll tell you what, मैं और दक्ष हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक सेगमेंट किया था कि दिस टू स्कूल ऑफ थॉट दैट आर रनिंग इन फुटबॉल राइट नाउ। जो एक पेप स्कूल ऑफ थॉट है, जो आर्टेटा भी वही करता है कि प्लेयर्स को फ्रीडम नहीं मिलता। प्लेयर्स को वो ये बोला जाता है कि आपको बस ये पास यहीं पे करना है, आपको ये टाइम पे यहीं पे रहना है। ग्रीलिश फॉर विला देखो और ग्रीलिश फॉर सिटी देखो, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि प्लेयर को फ्रीडम ही नहीं मिलता। साका को ये सीजन में वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है जो पिछले 2-3 सीजन में मिल रहा था, वेयर ही कुड टेक ऑन प्लेयर्स। जो एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो क्लॉप करता है, जो प्लेयर्स को फ्रीडम मिलता है। एंज पोस्टेकोग्लू जो अभी मतलब टॉटनहम में कर रहा है कि आपको फुल बैक दिखेगा सामने मतलब ऑपोजिशन के बॉक्स में, मैडिसन दिखेगा आपको लेफ्ट विंग में। दिस इज लाइक टू टोटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और उसके वजह से मुझे लगता नहीं है कि साका विल बी एबल टू रेप्लिकेट व्हाट ही डिड अर्लियर। अब आर्टेटा को उसको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा और उसको एक अलग तरीके से बनाना, मतलब खिलाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग टू सी हाउ साका डेवलप्स नाउ इन दैट आर्सेनल टीम। एंड जैसे हमेशा केन के बारे में बोला जाता था कि he needs to leave the club to win more trophies, so I want to see whether we get to see something like that for Saka also. Should Saka leave the club? Too early for all this, यार। केन और साका का exactly too early, of course. हाँ, आलो केन का जो एंड प्रोडक्ट था केम फ्रॉम गोइंग ऑन 2 लोन्स ना, वो हल गया था और किधर गया था, लेस्टर लोन पे।
Hull, लोन गया था। Leicester, yeah. He total three loans. Yes. हार्ट अटैक और ब्रेक थ्रू प्रोसेस बिन डिफरेंट कि लाइक रैशफोर्ड जैसा अभी वो टीम में टूट गया ना, वी गॉट सो डिपेंडेंट ऑन द प्लेयर कि उसको भेज भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। Yeah. अभी जो भी डेवलपमेंट है वो इधर ही करना है। बट हैरी केन से अब टीमो वर्नर क्या लग रहा है? मतलब वही बोलने वाला था, अभी मूविंग ऑन टू अ जर्मन Nice segment. एक्सचेंज। Yeah. मुझे तो डिसेंट साइनिंग लग रहा है, आई फील। Yeah. We were talking about, हम लोग उस दिन मानस के चैनल पे थे और मैं और मानस हम बोल रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो फॉर somebody like Timo Werner. मैं वही हमारे ग्रुप में ठीक बोल है। रहा था कि वी शुड हैव टेकन हिम, तो कुछ लोग ने Yeah. बोला अरे यार चेल्सी के लिए इतना ग्रेट नहीं था, बट हमारे इधर पिछली बार वेगोस्ट और इगालो और ऐसे स्ट्राइकर्स आए तो आई वुड हैव टेकन वर्नर। No, I feel Werner का क्या है, sorry Alok, I feel what I told Alok, he's going to a club which can nurture what dampened him at Chelsea. यूनाइटेड के इतने एक्सपेक्टेशंस है, इतने क्रिटिसिज्म है ना, फैंस उसको पहले दिन से चबा जाते एक मिस पे। आई थिंक वो मेंटली इधर नहीं सक्सीड कर पाता था इस लोन के लिए। Yeah. बट हम लोग लिटरली मतलब आज के दिन में हम लोग ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया है या फिर लाइव किया है और दूसरे दिन सुबह न्यूज आना शुरू हो जाता है कि टॉटनहम इज इन फॉर वर्नर और विद इन 24 आवर्स साइनिंग हो गया था। वेरी इंटरेस्टिंग लोन है कि साइनिंग है? लोन विद एन ऑप्शन Loan टू है। बाय, लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। आई थिंक सॉन क्योंकि एशिया कप को जाने वाला है और अभी हमारे फ्रंट 3 फ्रंट 4 में एक वो थोड़ा एक गैप दिख रहा है हमें, आई थिंक इसके लिए वर्नर को लिया। ही हैज गुड पेस, ही हैज गुड फुटबॉलिंग आईक्यू। अनफॉर्चुनेटली चेल्सी में वो नहीं कन्वर्ट कर पाए इतने ज्यादा गोल्स, बट ही गेट्स इनटू बेट लाइक गुड पोजीशंस। तो ऐसे नहीं है कि एक ऐसे क्या बोलते हैं कि एकदम खराब प्लेयर है जिसको हम कहीं खिला ही नहीं सकते। वन मोर थिंग, जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट क्लॉप सिस्टम के जहां पे फ्रंट 3 फ्रंट 4 बहुत वर्सेटाइल है। नाउ वी हैव अनलिमिटेड जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बोलते हैं हमारे फ्रंट 4 में, क्योंकि कुलुसेव्स्की कहीं पे भी फ्रंट 3 में खेल सकता है, नंबर 10 भी खेल सकता है, सॉन फ्रंट 3 कहीं पे भी खेल सकता है, ब्रेन जॉनसन खेल सकता है, रिचार्लिसन कैन प्ले, सिमिलरली वर्नर कैन प्ले ऑन द विंग्स एज वेल एज अप फ्रंट। तो आई थिंक दिस इज व्हाई एंज पोस्टेकोग्लू हैज ब्रॉट हिम। I totally see him playing against United, if not starting, at least coming on as a sub. So it will be great to see how 2 of our signings will probably play. Dragoshin will probably also play. We don't know Romero के fit कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। But अगर दोनों को अगर हम देखने को मिलता है यूनाइटेड वाले गेम में, it will be a nice ट्रेलर फॉर अस कि कैसे वो अनफोल्ड होंगे इस सीजन में। नहीं, दो अच्छा साइनिंग है तुम लोग के लिए। आई फील इन जनवरी ना स्पेशली तुम लोग का इतना वरी था कि हाउ विल स्पर्स कोप विदाउट सॉन, रोमेरो इंजर्ड, सार अभी इंजर्ड है, ही वाज गोइंग टू गो टू एफकॉन। सार हैज गॉन ऑन एफकॉन, या इधर इंजर्ड भी था, वो एफकॉन चला गया, नहीं इंजर्ड था अवेलेबल है, लेकिन अभी एफकॉन चला गया। या बिसुमा हैज गॉन फॉर एफकॉन, या करेक्ट। मैडिसन इज नॉट स्टिल एक्सपेक्टेड बैक टिल मिडल ऑफ फरवरी फुल्ली। No, Madison will be back by next week. तो ट्रेनिंग में ना यूनाइटेड गेम तो डेफिनेटली नहीं खेलेगा, बट यूनाइटेड गेम के बाद वाले गेम में ही इज नाउ गोना स्टार्ट ट्रेनिंग विद द टीम। तो प्रोबेबली हमारा जो एफए कप फिक्सचर है अराउंड 26-27 जैन सिटी के अगेंस्ट, उस गेम में शायद मैडिसन विल प्ले। हां भाई, जैन एंड या फेब स्टार्ट व्हेन द गेम वीक वो ड्रैग ऑन होता है। तो इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट कि स्पर्स विल चैलेंज आई थिंक टॉप 4 में वहां पे। And I think जो बार we talk about Ange right now, when we talk about Eric Ten Hag, थोड़ा हम लोग बात करते हैं। Let's see how the philosophies are work, ठीक है? You all did what you all could. Like आलोक तुमने agree किया है सुनील की Spurs can do certain things because pressure is not there, right? Scrutiny is not there. But the fact is that in the last 6 months, at least you have got it done. You've not bottled it. After letting go of Harry Kane, you've done a very good systematic overall. हमारे में अभी talking about systematic failure, सुनील, Jadon Sancho गया finally. Do you call it systematic failure? Do you call player failure? Do you call Ten Hag failure? तेरे को क्या लगा कि फाइनली जा रहा है, निकल गया? What do you think about this? यार सांचो के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है, बट आई थिंक हो गया। आई थिंक अभी तो ये नए ओनरशिप में आई ऑलरेडी सी फ्यू पॉजिटिव चेंजेस की प्लेयर्स को लोन पे भेज रहे हैं, इसके लिए नहीं कि हमको बेचना है, बट जस्ट टू उनका वैल्यू बढ़ाने के लिए, सो दैट हम उनको सीजन के एंड में बेच पाए कुछ पैसे पे। तो मेरे को ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है। एंड सांचो का नहीं होने वाला था, एटलीस्ट कम टू एन एक्सेप्टेंस कि वो कहीं और जाके अच्छा खेले, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। पैसा आ जाएगा कुछ नहीं, राइट नाउ वी आर गेटिंग लाइक 25-30 मिलियन एट बेस्ट। बट आई एम वेरी लाइक, मेरे को याद है मैं इतना एक्साइटेड कोई साइनिंग के लिए बहुत कम हुआ होगा, सांचो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी यंग।
आई थॉट चलो Yeah. नेक्स्ट 10 years के लिए हमारा राइट विंग इज सॉर्टेड। मैं बहुत Yeah. एक्सपेक्टेशन रखा था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, बट आई एम रिलीव्ड कि चलो हो गया। एंड अभी फ्यूचर में आई फील कि जो साइनिंग अभी एटलीस्ट कोई डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल या ऐसा कोई आए तो 3-4 लोग मिलके कोई साइनिंग को अप्रूव करे, ऐसा नहीं हो जाए कि बाद में ब्लेम गेम चालू हो के ये तो क्लब का साइनिंग था, ये तो मैनेजर का साइनिंग था। बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने काफी कुछ सुना है कि टेन हाग को मेजर क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसके साइनिंग्स के लिए कि उसके साइनिंग्स True. वर्क नहीं हुए, जबकि Yeah. वियर्ड है कि कोई मैनेजर, कौन सा मैनेजर को ऐसा ब्लेम किया जाता है कि चलो आर्टेटा को भी थोड़ा बहुत ब्लेम मिलता है कि Yeah. गोलकीपर लाने का जरूरत नहीं था, बट आई फील मैनेजर को साइनिंग्स के लिए ब्लेम करना बहुत वियर्ड है। लाइक मैनेजर Yeah. थोड़ी बैठ के 50 ऑप्शन देखेगा और बोलेगा लास्ट मिनट पे एंथनी जहां तक आया था मेरे को याद है लास्ट मिनट पे डेस्परेट साइनिंग था, तो आई डोंट थिंक Yeah. उसके लिए किसी को ब्लेम किया जा सकता है। Yeah. I think generally like Eric Ten Hag को जितना मैंने सुना है, whatever like heard, I could be totally wrong, but he was given a free rein this season or the last season also in terms of signing. When I say free rein is that कि अगर एरिक टेन हाग बोल रहा है कि नहीं आप कुछ भी कर लो, मुझे ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, तो देन यूनाइटेड विल प्रोबब्ली गो अबव एंड बियॉन्ड टू गेट दैट प्लेयर। एंटनी को जैसे हम लोग ने देखा है कि लास्ट एकदम एंड में थोड़ा ज्यादा पैसा देके खरीदा गया है बिकॉज एरिक टेन हाग रियली वांटेड हिम टू कम टू यूनाइटेड। सेम हैपेंड विद मेसन पर माउंट। वो रियली वांटेड इसलिए था क्योंकि और कोई यूनाइटेड ने ऑप्शंस दिया नहीं होगा या साइन नहीं किया होगा। आई एम प्रीटी श्योर, या मतलब पता नहीं कि क्या चलता है बैक एंड में। मेसन माउंट फॉर एग्जांपल, आई ऐसे मुझे लगता नहीं है कि जब एरिक टेन हाग ने बोला कि मुझे मेसन माउंट चाहिए, क्लब ने 2-3 ऑप्शंस नहीं दिए होंगे कि ठीक है यार मेसन माउंट मुझे 65 मिलियन लग रहा है, why don't we try for this player who will probably you get for like 40 million. I'm pretty sure somebody at United scouting system would have if not pushed for him but at least नाम तो मेंशन किया होगा मैडिसन का कि मैडिसन शायद तुम्हें 35 मिलियन में मिल जाएगा, why do you want to go for man इवन वॉटप्राउस यार, वो भी Yeah. बहुत अमेजिंग मिडफील्डर है इंग्लैंड का। आई थिंक Yes, बेटर ऑप्शंस yes. थे, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैं अनिमेश को बोलूंगा कि वो ग्राफिक दिखाया है जो हम लोग रिसेंटली हम लोग ने ग्रुप्स में शेयर किया था कि यूनाइटेड का वेट स्ट्रक्चर, भाई वो Yeah. कोई देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा कि ये मैनेजर का गलती नहीं है, ये क्लब का। Yeah. और आई कैन ये भी ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि यूनाइटेड अभी वो पावर नहीं रहा है तो प्लेयर्स को लाने के लिए कुछ तो कैरेट देना पड़ता है। तो ये मेजर कैरेट यही है कि कैसेमिरो, वरान, इन लोगों, बट वरान और कैसेमिरो जो अपने लास्ट फ्यू इयर्स में खेलेंगे उनको ऐसा सैलरी देना, मेसन माउंट को लेके आए बट ऐसा सैलरी पे। एंड वही पिछले अगर हमारा प्रॉब्लम रहा है तो मार्शल, रैशफोर्ड, एंथनी, इन लोग सब लोग ऐसे सैलरी पे कि इनको निकाल भी नहीं सकते, कहीं भेज भी नहीं सकते, कोई लेगा भी नहीं। मैं वही कुछ बोल नहीं, रहा कोई नहीं लेगा। तो इफ यू सी दैट स्टैट, वो स्टैट में डालूंगा ऑब्वियस है अभी, कि I'll put वो the stat क्लब here. का ज्यादा गलती रहा है, मैनेजर का। चलो एंथनी आ भी गया, अगर ये कम सैलरी और इस पे होता तो फिर भी एक्सेप्टेबल होता। आई थिंक अभी एफएफपी में ये सब चीज मैटर करता है कि हम लोग इसके ऊपर इतना पैसा एलोकेट हो गया कि आप दूसरे किसी को ला नहीं सकते थे उसके बदले। ट्रू वी डिस्कस दैट ऑन मानस स्ट्रीम द अदर डे कि यूनाइटेड जब वो फॉल चालू हो गया आफ्टर एलेक्स फर्ग्यूसन थोड़ा बहुत कि दे आर नॉट aiming for Champions Leagues of the world or the Premier Leagues of the world, you still continue to buy in the market जो मार्केट में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना परचेस करते हैं। अब उनको फर्क नहीं पड़ता पैसों का, ठीक है, आप यू स्टिल कंटिन्यू टू परचेस इन दैट मार्केट। अब प्लेयर क्यों आएगा आपके पास रियल मैड्रिड को छोड़ के, क्योंकि वो ट्रॉफीज तो नहीं मिलने वाली है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो नहीं रहा था कैलिबर तब यूनाइटेड का। देन यू स्टार्ट गिविंग मोर मनी। अब प्रॉब्लम ये होता है जब फॉर एग्जाम्पल हम भी हमारे कॉर्पोरेट जॉब में यही करते हैं ना अनिमेश, कि अगर मुझे पता है कि मेरे दोस्त को अगर इतना पैकेज मिल रहा है तो आई विल से ना कि नहीं भाई मुझे इतना ही पैकेज चाहिए, मैं उसके पहले आऊंगा नहीं। एंड इफ द कंपनी इज डेस्परेट टू गेट मी दे विल पे मी दैट मच। तो आई थिंक ये हो रहा है आपके यहाँ पे कि एक बार एक को दे दिया ना तो जो ऑलरेडी है ड्रेसिंग रूम में वो भी ज्यादा मांगना चालू कर देते हैं। एंड एट द सेम टाइम द न्यू प्लेयर्स दैट आर आल्सो कमिंग स्टार्ट आस्किंग फॉर मोर मनी। You will have to strike down your wage structure like anything. That's the only way forward for your club. Otherwise, it's not sustainable. Barcelona ने हमने देखा है कि क्या हुआ है. All these players that they signed at like ridiculous wages, वो ना बेच पा रहे थे and the club was close to bankruptcy. So you really have to strike down your wage structure. That's the only way for United to go forward now. See, ठीक है, लाइक तो वो तो ज्यादा वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट, वी नो सिस्टमैटिकली वेयर द फेलियर इज, मैनेजर का कितना छोटा प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड व्हाट आर बिग प्लेयर्स हु आर एक्चुअली ऑन हायर सैलरीज आर आल्सो परफॉर्मिंग पुअरली, बट लीव ऑल ऑफ दैट aside, ठीक है। आई वांट टू टॉक मेनली अबाउट अंगे एंड टेन हाग। हम लोग का गेम है संडे को, ठीक है,
both guys are very similar in terms of they're unapologetic. ठीक है? Yeah. Not a manager curt in media. वो थोड़ा ऐसे बात करते हैं. Klopp people say also is ruthless, but sometimes he speaks a certain tone. These two guys speak in their own way. People call Ten Hag delusional because game के बाद even after playing badly he says one thing. And he also says only one very simple thing. तुम लोग उसको जो पूछना है पूछो, उसको जो बोलना है वही बोलता है. बराबर है? वो मेट बोल के बोल देता है कि मेरे को यही बोलना है, तुम लोग को जो उंगली डाल के निकालना है निकालो. I will not give in. Yeah. Where do you think that these two managers coming right now? ठीक है, in terms of points, actually भी United और Spurs में इतना points का फर्क नहीं है. I mean there is a difference, but not astronomical in terms of out of leagues. Yeah. You had Eric Ten Hag coming to you guys 2 years back, and you saw him last season. Do you think Ten Hag would have still been that bad for you, yes, sir? For United? No, for you guys. If you had Ten Hag for you guys, you said he would have been a good manager. Harry Kane money coming in, he could have built a squad the way he built at Ajax. Do you think Ten Hag as a manager in the Premier League is suffering or he's out of his depth? I would have loved for Ten Hag to come to Tottenham, of course. जो मैंने पहले Ten Hag को देखा था, जो Ajax का Ten Hag देखा था, उसके हिसाब से तो I would have definitely loved for Ten Hag to come to Tottenham. Unfortunately, जो बात जब हमने रिजेक्ट किया था Ten Hag को, जब हमने नूनो को साइन किया था उस सीजन, एक्चुअली वो सीजन में बात ये हो गई थी कि द रीजन व्हाई टॉटनहम डिसाइडेड टू नॉट साइन टेन हाग वाज कि ही वाज नॉट क्लियर विद हिज आइडियाज फर्स्टली, एंड सेकेंडली हिज कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट अप टू द मार्क. ये दो रीजन के वजह से टॉटनहम ने उसको रिजेक्ट किया. एंड लाइक होल स्पर्स ट्विटर वाज जस्ट मेकिंग फन ऑफ डैनियल लीवी कि ये क्या कुछ भी बोल रहा है, उसने अयाक्स को इतना बड़ा कर दिया है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. Erik Ten Hag then came to United last season. He actually built your squad. आपको टॉप 4 दे दिया, आपको एक ट्रॉफी दे दिया. बट दिस सीजन जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना, उससे शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशंस का तो डेफिनेटली है कि वेयर ही इज नॉट रेडी टू कनेक्ट विद हिज प्लेयर्स, जो हमें रूमर सुनाई दे रहे हैं. ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम अ न्यूट्रल फैन, मुझे शायद इतने डिटेल्स नहीं पता होंगे, पर जितना सुनाई दे रहा है कि प्लेयर्स के साथ उसकी ज्यादा जमती नहीं है, या ही जो बोला जा रहा है कि ऑलरेडी लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, एंड आई थिंक दैट्स द problem that we are seeing at United for a very long time now. पर अगर ये दो चीजें बाजू में रखूं मैं, तो आई डोंट थिंक इज अ बैड मैनेजर. जो बनाया जा रहा है ना एरिक टेन हाग को, आई थिंक इट्स जस्ट मीडिया प्रेशर, यूनाइटेड टैग जो लगता है हर मैनेजर के ऊपर. इज अ गुड मैनेजर. ही नीड्स टू बी गिवन हिज ओन टाइम. उसको एक उसके टाइप के प्लेयर्स देने चाहिए. I don't think he has ever managed the likes of Casemiro or Varane at Ajax. When I say likes of Casemiro, Varane, जो एक 30 प्लस प्लेयर्स या 28 प्लस प्लेयर, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर, जो एक ईगो जो होता है ना, वो मैनेज नहीं कर सकता मेरे ख्याल से. वो he needs players who are 19 to 25 year old, ready to prove something. They want to, like, they have good caliber, good potential, and he gets the best out of them. You put that manager in a system जहां पे आपके ईगोज इतने बड़े बड़े हैं ड्रेसिंग रूम में, he is always going to suffer, unfortunately. आप अगले 2 सीजन में उसको उसके जरा की टीम बना के दे दो, he will do wonders at United. जो उसने अभी एक कोई तो रिसेंटली एक आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आई एम नॉट एबल टू प्ले द अयाक्स वे बिकॉज आई डोंट हैव द सेम प्लेयर्स हियर. आई थिंक ये 2-3 महीने पहले वाली बात है. इट्स द सेम इशू. आई थिंक ही नीड्स हिज काइंड ऑफ प्लेयर्स. एक यंग स्क्वाड अगर वो बना पाए, जो अभी एंड जैसे एक टॉटनहम में भी एक यंग स्क्वाड बना रहा है. हमारा पूरे बैकलाइन का हाईएस्ट एज जो है, द मोस्ट oldest player is Romero right now in our entire back four, and he's 24 years old. तो आपको वैसा अगर टीम बना पाए ना आप एरिक टेन हाग के लिए, तो he'll do wonders at United. सुनील मैं बोल. Yeah, I think ये टॉपिक पे हो गया ना इनफ. I think let's predict कि संडे को, going into संडे, तुझे क्या लग रहा है? Like just to let everyone know कि ये संडे को जॉइंट स्क्रीनिंग है. Like बहुत दिनों बाद यूनाइटेड और स्पर्स का जॉइंट स्क्रीनिंग. आई थिंक स्पर्स वाले बहुत डरते थे रिवाइज मंकीज आने को. उनका ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब है. 100% लॉस रिकॉर्ड है. मुझे भी कभी-कभी बुरा लगता है कि मैं आता हूं, उनको देखता हूं, इतने गाते रहते हैं एंथुसियास्टिकली, और एंड में स्कोर हमेशा बेचारे कैसे तो हार जाते हैं. ये प्रीमियर लीग का भी जो हुआ था, आई थिंक स्पर्स बहुत अच्छा खेला था, मगर उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हार गया था. तो वो जॉइंट स्क्रीनिंग सेट होने के टाइम पे मेरे को बोला गया था कि यार हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है, बट लेट्स डू दिस. हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंट स्क्रीनिंग का एक अलग मजा है यार. वो एक सामने कोई रहता है, उसके सामने चैंट गाना का अलग मजा है. तो जॉइंट स्क्रीनिंग है. आई एम वेरी एक्साइटेड.
मेरे तरफ से तो एक्चुअली लेट्स गेट इनटू प्रेडिक्शंस की प्रेडिक्ट कर Yeah. लेते हैं कि क्या होगा हाँ, तू बोल, स्कोर। चल, you start with it. मेरे तरफ से तो आई एम वेरी मतलब बहुत डर लग रहा है कि क्योंकि छोटे छोटे टीम लोग ने आके हम लोग को हरा के गए, ओल्ड ट्रैफर्ड पे स्पेशली हम लोग पता नहीं क्यों स्ट्रगल Yeah. करते। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गेम जहाँ पे फर्स्ट गोल बहुत मैटर करेगा। जो पहला गोल मारेगा आई थिंक उसका पलड़ा भारी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट आई एम स्टिल होपफुल, तो मैं होपफुल के वजह से आई एम गोइंग विद द प्रेडिक्शन ऑफ 2-0 की एक गोल मारने के बाद मे बी विल गेट अनदर। एंड स्पर्स में शायद अभी सॉन नहीं है ना ये मैच में, कौन नहीं है? हाँ, तो भले कोई भी नया साइनिंग खेले, आई थिंक टाइम तो लगता है वो सेट होने में। और रिचार्लिसन खेलने वाला है कि वो भी Richarlison will play, yes. Richarlison will तो play. वो अवेलेबल है, तो एक ही प्लेयर है जिससे थोड़ा डरना होगा गोल के लिए मेरे को लगता है ना। आई थिंक Kulusevski. यूनाइटेड का डिफेंस मैनेज कर ले, तो मेरा प्रेडिक्शन 2-0 है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वो बैंटर वैंटर के लिए तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Lovely. हालांकि पहले आप दे दो आप। Yeah, I'm actually hopeful for this game after a very long time. Despite कि हम 3 Wise Monkeys में करने वाले स्क्रीनिंग, उसके बावजूद मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ। Firstly, I think despite players not being there and etc, एक सिस्टम अभी बन रही है। एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है अभी, प्लेयर्स जो इंजरी से बाहर आने वाले हैं, एंड सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि मिकी वैन डे वेन वापस आने वाला है। दैट जस्ट मींस दैट कि हम हमारा हाईलाइन वापस उस तरह से खेल सकते हैं। टॉटनहम विल ओवरलोड यूनाइटेड इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। अगर आपने 10 मिनट्स में वो गोल नहीं खाया तो आपको थोड़ा थोड़ा चांसेस मिलना शुरू हो जाएगा। अगेन सेकंड हाफ में पहले 5-10 मिनट में टॉटनहम अगेन विल ओवरलोड। अगर वहां पे टॉटनहम का गोल नहीं हुआ, आपको वापस चांसेस मिलना शुरू हो जाएगा। एंड देन हम लोग अचानक से वापस उठ जाएंगे 85 मिनट के बाद। तो अगर आपने वो जो हमारा ओवरलोड सस्टेन कर लिया, देन यू हैव अ चांस इन दिस गेम। बट आई स्टिल फील looking at your defense, I know that Son is not present, but Son actually hasn't been playing really well in the last 2-3 games. So it's all been Kulusevski, Brennan Johnson and Richarlison for us in the last few games. Werner getting added is a very good sign. तो मेरे ख्याल से ये रहेगा 2-1 और 3-1 to Tottenham. I see United scoring at least 1 goal because हम क्लीन शीट नहीं रख पा रहे। बट अगर रोमेरो और वैंडेविन दोनों खेलते तो शायद ये क्लीन शीट भी हो सकता है। तो 2-1 और 3-1 टू टॉटनहम। मेरे को लग रहा है थोड़ा इट्स वन ऑफ दोस फीलिंग्स के मुझे लग रहा है ड्रॉ होगा। बट अगेन दैट ड्रॉ इज समथिंग दैट आई होप इट डजंट हैपन, राइट? Like I said, right now we are 8 points apart. You are 5th, we are 8th. 8 points there. It's not astronomical right now. Losing this game though will make it astronomical. मैं वही बोल रहा था बीच में। 8 से 11 हो जाएगा ना, डबल डिजिट पे चला जाएगा। It's pretty much game over because you are assuming that Arsenal right now, who is 9 points, that will also drop points. I don't see that happening, right? So I feel in our top 4 race, this is the game in which मैं सुनील को बोला कि we have only one Premier League game on paper in January. वो गेम वीक चालू होता है Jan end में, but we are playing Feb 2nd. Till from 14th Jan to then 22nd, it's too long a gap where I feel कि sometimes you say ना you need a reset to start from scratch. मुझे लगता है कि वो reset will come with a new manager. मुझे चाहिए नहीं. Really, we need to win this game and go into the break and recalibrate, get this injured players back together or coming back. I think he will go a little more attacking in this game. थोड़ा कुछ try करेगा। मेरे को लगता है कि वो जीतना बहुत important है। I will say 3-2. I think end-to-end game रहेगा. I don't know if we can keep a clean sheet, but I think we will edge it with a goal. So 3-2 मैं बोलता हूँ। तुम्हारा कोई प्लेयर्स मिसिंग है अभी इंजरी? अमराबात आई थिंक हैज गॉन फॉर AFCON if I'm not wrong. Onana will go after this game. Correct. तो Onana will play मतलब एडवांटेज टॉटनहम। हाँ, नहीं मगर पर ये तूने जो हाईलाइन का बात किया है, तो मेरे को लगता है यूनाइटेड के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है। आई थिंक पीपल यूनाइटेड लाइक्स प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स जो ऐसा खेले और इनवाइट करे। यूनाइटेड तो उसके हमारे लिए सूट होता है वो, as long as he can finish. या आई थिंक फर्स्ट गेम में जो हुआ था, आई थिंक यू मिस्ड अ फ्यू चांसेस इन द फर्स्ट हाफ. I think that penalty should have gone to United. Like even as a Tottenham fan, I say that the penalty should have gone to United. But आपने 2-3 चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस मिस किए। एक गुड सेव आया था विकारियो का, वो कैसेमीरो के हेडर पे। बट जैसे वो हम लोग सेकंड हाफ में वापस आ गए ना, आई थिंक देन वी वर जस्ट ऑल ओवर यू। आपको चांस ही नहीं, आपको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिल रहा था। ये गेम में आई थिंक वी आर मोर सेटल्ड इन द एंड सिस्टम। वो देखना आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि तुम्हारा डिफेंस कोप कर पाता है कि नहीं, कि जो हम लोग ओवरलोड करने वाले हैं इतना। बट very like I'm very positive about this game after a very long time. Playing against United is always a difficult place to go and play against, but yeah, let's see.
देखते हैं, let's see how it goes. I'm actually excited to just watch the game. I think end-to-end football I'm थोड़ा crave कर रहा हूँ, थोड़ा मजा है और कुछ नहीं यार. वो भी मजा आ Yes. जाएगा देखने के लिए. Hopefully we watch Yes. it together. Sunil, Yes. something हाँ, else? तो बाकी गेम का भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं. ट्रेडिशनली हम लोग आर्सेनल का भी प्रेडिक्ट करते हैं बिकॉज निर्वाण हमारा निर्वाण, yes. आर्सेनल पंडित. तो आर्सेनल पैलेस और न्यूकासल सिटी ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं. Yeah. I'll go first यार. तुम लोग एक्चुअली मैं लास्ट जाता हूँ, तुम लोग ठीक है. अपना कर लो. Let me today take both the games and all of you. ठीक है. Arsenal Palace, struggling Arsenal Palace coming back with injuries. तो Arsenal अभी ये नहीं जीतेगा तो I think honestly उनका टाइटल रेस खत्म हो जाएगा. तो I would say Arsenal 3-1 और City Newcastle players coming back. City Haaland minimum 45 minutes तो खेलेगा. Tough रहेगा but I think City 2-1. Okay. Yeah. Alok? Same. I think I'm just gonna say Crystal Palace win or at least a draw for Arsenal. I would love to see. We are currently 1 point away from Arsenal. अगर हम यूनाइटेड के अगेंस्ट जीत जाते हैं और अगर यूनाइटेड आर्सेनल अगर ड्रॉप करता है पॉइंट्स उस गेम में, दैट टाइटल विनिंग सीजन में वो टॉटनहम से पीछे है. ब्यूटीफुल. और सिटी न्यूकासल, आई थिंक इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिटी विन 3-1. आई सी सिटी विनिंग. हाँ, मेरा भी आई थिंक आर्सेनल कर लेगा यार. आई थिंक पैलेस से तो, बट फुलहम के सामने भी ऐसे बहुत लोग ने बोला एक्चुअली लॉस. तो हाँ, आई विल आल्सो गो फॉर अ ड्रॉ. आई थिंक आर्सेनल पैलेस मे बी ड्रॉ 1-1 एंड न्यूकासल सिटी में सिटी जीतना तो चाहिए ऑन पेपर, लग तो रहा है बिकॉज अभी डी ब्रुयने पे आ गए. तो आई थिंक आई विल गो फॉर 2-1 सिटी विन. But De Bruyne is not starting. उसने खुद बोला था, पेप ने बोला था कि I will not push him like the few years. De Bruyne, But you still have like 2 weeks. You still have like 2 weeks before. Look at 20 तारीख को मैच है. Yeah. नहीं, City is playing tomorrow. They are playing. अच्छा, sorry, City is playing tomorrow. Yeah. So he won't play. Of course, yeah. Arsenal's playing on 20th. Sorry. Correct. So I feel City will get on De Bruyne, Haaland in the end. अगर जो needed है, Haaland probably sooner. Good start maybe. But I feel कि looking at how City have been playing without them and थोड़ा करके momentum में City will beat Newcastle. तो जाने के पहले I think I'll ask one thing कि तेरा favorite United Spurs या Spurs United screening moment क्या रहा है? Like screening moment, yeah. अरे, so my first screening that I had. Revised Monkeys में तो नहीं रहा होगा. नहीं. So first screening that I had was like a first ever joint screening. हमने ना पवई में किया था, याद है आपको सुनील? वो पवई में टर्फ के ऊपर किया था. अच्छा, वो जो that was 2015-16 season I think. Schweinsteiger का फर्स्ट सीजन था वो तुम्हारे टीम में, तब तुम्हारे यूनाइटेड में. हारे थे स्पर्स से. नहीं, you had 1-1 I think. अच्छा, you had 1-1 but that was like one of my first joint screenings. किक था उसका नाम I think. और या किक किया ऐसे कुछ तो था. या और इतना अमेजिंग वेन्यू था कि वो हमारा ड्रीम वेन्यू था. लाइक ऐसे ऊपर थोड़ा हिल साइड पे हवा आ रहा है, ओपन बियर बैठ के चिल करो. आई होप ऐसे कांस्टेंट वेन्यू होता, बट वहां पे लाइसेंस नहीं था तो रेगुलरली करना मुश्किल होता. Yeah, because I think it's a turf at the end of the day. हाँ, टर्फ है जो कभी-कभी उन लोग यूज करते थे स्क्रीनिंग्स के लिए, स्पेशली रात के मैचेस के लिए करते थे. वहां पे आवाज का भी इशू नहीं था, बहुत सही जगह था यार. हाँ, मुझे भी वो स्क्रीनिंग याद है. लाइक बहुत अमेजिंग ये रहा. सेम क्योंकि हम लोग ऐसे 15-20 टॉटनहम फैन खींच के 15-20 लोग आए थे, हम लोग कैसे वैसे, और तुम्हारे से 100-150 लोग वहां पे थे. और it was a fun screening to अपने वर्किंग टीम को बोल रहा था कि भाई जल्दी ये पब्लिसिटी करो, ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा ऐसा दिन आ जाए कि हमसे ज्यादा स्पर्स वाले आ रहे हैं स्क्रीन पे. हो सकता है because बहुत लोग संडे नाइट 10 o'clock थोड़ा वैसे भी बहुत लोग के लिए रहता है. अरे यार मंडे को काम पे जाना है, बहुत लोग वो सोच के आते नहीं है. बट जो देख रहे हैं, प्लीज मैं सबको अपील कर रहा हूँ, हमको स्पर्स से आउट नंबर नहीं होना है. आउट सिंग तो हम कर लेंगे जितना भी हो, बट आउट नंबर नहीं होना है. प्लीज आ जाओ. we have grown now. I remember first screening सुनील और करण हमारे लिए गाना गा रहे थे. टॉटनहम QPR का मैच देखने गए थे हम, 5 लोग बैठे थे अंदर उड़ाने वाले 3 Wise Monkeys में. हम लोग चुपचाप देख के मैच देख रहे हैं और करण और सुनील हमारे लिए गाना गाना शुरू कर रहे थे. प्रीमियर लीग इंडिया का जो इवेंट हुआ था, मैं बहुत इम्प्रेस था. आई थिंक तुम लोग लिवरपूल को भी वर आउट सिंगिंग बाकी लोग से काफी अच्छा कर रहे थे. तो लेट्स सी इसमें भी. बट जो भी देख रहे हैं प्लीज आ जाओ. और ये भी है कि ओले का जो मुंबई में इवेंट हो रहा है उसका भी पासेस जीतने का चांसेस है. दैट्स गोइंग टू बी प्री क्विज. शायद स्पर्स वाला ही कोई जीत जाए. आलोक चले जाएगा. आलोक जाएगा.
नहीं ठीक मैं है, किसी चलो, और को दे दूंगा. in the video already 35 minutes होने आ गए. हाँ ठीक है. Yes. Any closing comments, Alok? Anything else you want to say for the Yeah, season? I just want to see United come back again. Just for like as a neutral fan, I always will enjoy the old top 4 teams failing. But I think Premier League is more fun when these top 4, top 5 teams are fighting with each other. And I think we want United to be there. Just the appeal to the fans is that it's not the same, I know. But take it from a Spurs fan. Just just watching your team play on a Saturday or a Sunday evening. Nothing beats that. So just keep patience. The bad times will go, and I think you have always proven that United वो एक cycle आते रहता है आपके यहाँ पे. Don't compare it to Alex Ferguson time. That was just like a outlier. वापस जिंदगी में आपके कभी नहीं होने वाला ये. पर I think in 2-3 years United will be back, and I would love to see that. Also, while we can, let's laugh at Chelsea also. अभी हमारे पीछे 3 पॉइंट पीछे ही है. 3 पॉइंट पीछे भी है, but when we can laugh, I will laugh. काफी scary thought है, 3 पॉइंट पीछे ही है. But yeah, thank you so much, Alok, join करने के Yes. लिए. Obviously, we'll be doing more content अभी once you settle in and like into a Yeah. schedule. I settle into a schedule again. Yeah. But yeah, Sunil, bye बोलना है, कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं. That thing जो चलो. बोलना था बोल दिया. Best of luck for See you everyone. on the weekend and Yes. next episode पे hopefully we'll be smiling about the win. Hopefully.